ठीक है बच्चों, तो आपकी क्लास 10th की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसा हमने अभी आपसे डिस्कस करा था, अभी करते हैं दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कौन बताना चाहेगा? यस, आवाज बैठ के भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। यस, केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई नई चीज फॉर्म हो रही हो। और कोई इसके साथ कोई नई चीज और कुछ डेफिनेशन इसकी? दोबारा अपनी दूसरे फॉर्म में नहीं आ सकता। ओके, मतलब वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्या ये कहना चाहते हो आप कि वो हमसे रिवर्स नहीं कर सकते? तो केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल देना मेरे को, डेली लाइफ में जो होते हैं। ये दूध से कर्ड बनाना। दूध से कर्ड बनाना। कर्ड से नहीं, कर्ड से तो दोबारा हो सकता है वो। क्या हो सकता है? देखिए, कर्ड से मट्ठा बनाते तो मट्ठा में दोबारा नहीं हो सकता है। ओके, भैया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो सकता है। बर्निंग, बिल्कुल। अब हम करेंगे भी, ठीक है, वी विल शो यू। दो होता है भैया, आटा, उसको आटे का गूंदना, मतलब नहीं, आटे का गूंदना केमिकल रिएक्शन नहीं है, उसमें कुछ नया थोड़ी ना बना, कुछ नया नहीं बना ना, आटा गीला हो गया बस। अच्छा। समझ रहे हो? कुछ आटे से रोटी बनाना। हाँ, मतलब जब गर्म कर देते हैं, लेकिन चीजें सेम ही है उसके अंदर, ठीक है, कुछ नया नहीं आया उसके अंदर, ठीक है। ओके, दैट इज इट। और उसके अलावा और कुछ सोचो, दिखाना, और कुछ सोचो। यही आपको जो बताया अभी, फ्रूट्स का पकना, ठीक है ना, खट्टे आम का मीठे आम में चेंज हो जाना। ओके, भैया बर्निंग ऑफ पेपर। क्या? बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, बिल्कुल। जो आपका पेपर है सेल्यूलोज से बना है, मतलब चीजों से, और उसे जब जलाते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में, ठीक है ना। ओके, तो ये सब है। तो चलो कॉपीज। क्या? बिल्कुल, जब आप किसी चीज को जलाते हो तो केमिकल रिएक्शन ही होता है, बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन किसी भी चीज का, ठीक है। तो अपना वो खोलो कॉपीज, तो लिखो पहला, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस, जो आपने बोला वही चीज है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed, ठीक है ना। chemical reaction are the processes in which new substances with new properties are formed, ठीक है ना। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो चीज़ें होती हैं, कोई नई चीज़ बनती है और उसकी प्रॉपर्टी पहले से अलग होती है। लाइक दूध से दही बनना, जो हमने डिस्कस करा, तो जो दूध था, दूध की प्रॉपर्टीज अलग थी, उसका स्वाद अलग है, उसका टेक्सचर अलग है, और जब दही बन जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, ठीक है, उसका दिखने में अलग हो जाता है, ठीक है। ओके, बढ़िया। अब एक चीज़ बताना चाहोगे, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? क्या होता है केमिकल? ये तो सोचो डिटेल, मतलब गहराई में। जैसे देखो, जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे हम केमिकल की बात करते हैं, अब हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो, अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं और फिर पूछूंगा क्या हुआ, हैव अ लुक हियर, दिस इज समथिंग, क्या कहते हैं इसे? मैग्नीशियम। तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, सबको दिख रहा है ना, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये एक्चुअल का। यस, तो देखो इसके, देखो एक चीज़ देखो, इसके क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये अलग कलर का और यहाँ पे ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने इसे सैंड पेपर से इसको रब कर रखा है। क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है ना, इसके टॉप पे एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब वो ऑक्सीजन के रिएक्ट करके पहले ही जम जाती है, जो आपको दिख रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, इसे जलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बट हमने इसे सैंड पेपर पता है, और रगड़ने के लिए होता है, सैंड पेपर ही होता है आपका। आपको पता होगा जैसे पेंट होता है तो जब यूज़ करते हैं ना रफ वाला, तो इससे हमने इसको सैंड पेपर से क्या कर दिया, रब कर दिया, ताकि ये क्या हो जाए, इसके ऊपर की टॉप लेयर रिमूव हो जाए और ये प्योर मैग्नीशियम मिले हमें, ठीक है, अंदर का। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं अपना, दिस इज समथिंग यू नो, क्या कहते हैं इसे? स्पिरिट लैम्प। तो हम इसको थोड़ा सा जला लेते हैं, ठीक है, वॉच ग्लास। तो ये आपका वॉच ग्लास है, ठीक है, और ये आपका स्पिरिट लैम्प, और
ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको बर्न करते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। एक सेकेंड, आप बच्चों को दिख भी रहा है? दिख रहा है बच्चों? एक सेकेंड, सॉरी गाइस। अबे अंजलि क्यों नहीं आ रही? अंजलि बता यार। ओके, तो ये हमने लिया, ठीक है, फायर। एंड आँखों से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, ज़्यादा देर तक मत देखना। ये देखो, ये देख रहे हो कितनी डेजलिंग फ्लेम है, वाइट कलर की फ्लेम, और ये जल रही है कितना, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अभी तो बहुत सारे करने हैं हमें। अब देखो ये जल गया और किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाइट कलर की चीज़ में, ठीक है। तो मैं इसे वॉच ग्लास में रख लेता हूँ। ये देखो, ये देखो, तो ये आप जो वॉच ग्लास में देख पा रहे हो, ये वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और मेघा ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही। अभी तक क्या था? ये मैग्नीशियम। अब जलने के बाद क्या बचा है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? एयर से, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, हवा से, ठीक है ना। तो ये आपको जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, सो दिस इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये देखो, ठीक है। सो दिस इज इट। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब देखो हम इसको देखते हैं कि क्या हुआ, क्या एक्चुअल में। देखो जो हमने डेफिनेशन लिखी ना अभी, वही बता रहे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे देखो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन मिली हवा से, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से, और इन दोनों को जब रिएक्ट कराया हमने, क्या करा, थोड़ा सा हीट करा ना, अपने आप तो हुई नहीं रिएक्ट, हमने थोड़ा सा हीट करना पड़ा। तो जब हीट करें तो हमें क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो देखो इस मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग थी। क्यों? क्योंकि वो क्या था? सॉलिड था। क्या था? मेटल फॉर्म में था, ठीक है, शाइनी कलर का था, जो आप देख पा रहे थे, ऐसा था ये, ठीक है। और जब हमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, बर्न करा हमने, तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ये है पाउडर फॉर्म में, व्हाइट कलर का। दोनों में डिफरेंस है या नहीं? तो हमने इस चीज से ये चीज लेके आए, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपने इसके अंदर क्या देखा? इसमें एक नई चीज फॉर्म हुई और हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, नॉर्मली फिजिकल तरीके से। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें एक और चीज बताई थी मैंने, क्या बोलते, पहले मैंने रब करा था मैग्नीशियम को, ठीक है ना। तो इसलिए रब करा था क्योंकि ये ना बिना गर्म करे हुए ना उसके टॉप लेयर के ऊपर जैसे जंक लग जाता है ना लोहे के ऊपर, उसी तरह इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर पहले जम चुकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। ओके, तो रिमूव करने के लिए हम इसे थोड़ा सा घिसते हैं, रब करते हैं। जब वो हो जाता है तो हमें दोबारा से मैग्नीशियम मिल जाता है प्योर। जब इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट देते हैं तो हमें मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया सब्सटेंस है। तो केमिकल रिएक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो ये मान लो A+B थे, दो चीजें थी, ठीक है, और रिएक्ट करके मुझे कोई C चीज मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक्चुअल में हुआ क्या? देखो जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या? रिएक्टेंट। जो चीजें रिएक्ट करती हैं, दो सब्सटेंसेस विच रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब ये रिएक्टेंट किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके नई चीज फॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो नई चीज फॉर्म होती है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। बहुत प्यारे बच्चों, आप ले पंखा खोल देते हैं क्योंकि मुझे पता है गर्मी लग रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ चुका है। भैया और नहीं आ रहे थे हमारे पैन में कोई? सब आएंगे। नहीं भैया, मैं कह रही और न्यू एडमिशन वाले भी। हाँ आएंगे, न्यू भी। अंजलि, अंशिका की साहब वो भी आ गई है क्या? कर रही थी वो भी तो बोल रही थी चलो ठीक है। तो जो आपका इधर होता है A+B रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, की जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है? तो एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, ये सिंपल सी चीजें हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो देखो बेसिक चीज है जो आपने डेफिनेशन लिखी, तो एक्चुअल में हुआ क्या?
केमिकल रिएक्शन में जैसे हम बोल रहे हैं ना नई चीज़ फॉर्म होती है, तो ऐसा नहीं है कि नया एटम बन जाता है, कोई नया एटम नहीं बनता। एक्चुअल में क्या होता है, जो एटम पहले से ही होते हैं वो क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। मतलब जैसे पहले ऑक्सीजन अलग था, मैग्नीशियम अलग था, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो MgO है इसमें कोई नया एटम नहीं आया है, बस ये दोनों एटम आपस में कंबाइन हो गए, मतलब रीअरेंज हो गए, ठीक है। जैसे हम और भी रिएक्शन करेंगे अभी, जैसे कि आपका जिंक को ले लिया मेटल, ठीक है ना, जिंक, इसमें डाल दिया आपने HCl, तो हमें जो नई चीज़ मिलती है वो मिलती है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड आपके क्या है, रिएक्टेंट, और जो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन कहते हैं ये है आपके प्रोडक्ट, ठीक है। जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्टेंट, और जो इनसे मिलके नई चीज बनी हो गई जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट। ये भी एग्जांपल में लिख लोगे। लेकिन मेन चीज क्या है, इसमें कोई नया एटम तो नहीं बना ना, हुआ क्या, ये जो Cl था ये जिंक के साथ जुड़ गया और ये H अलग हो गया, तो क्या हुआ, एटम्स का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। ना कोई नया एटम आता है ना कोई एटम बाहर जाता है, बस वो आपस में रीअरेंज होते हैं। जैसे रिशफल होता है ना, रिशफल का मतलब पता है ना कि बस ऐसे ऐसे मिक्स कर देना। जैसे जब आपके म्यूजिक की प्लेलिस्ट होती है तो उसमें एक होता है शफल का ऑप्शन, ठीक है ना, मतलब कि रैंडमली कोई भी गाना बजेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे कि आपने एक बक्से में चीज़ों को लाइन से लगा रखा है और बाद में आपने ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दिया। अभी भी उतनी ही चीज़ें हैं जितनी पहले थी, बट अब क्या है, कुछ नया कॉम्बिनेशन बन चुका है, ठीक है। तो इसके वर्ड्स में एक डेफिनेशन लिख लो आप लोग। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन rearrangement of atoms takes place, rearrangement of atoms takes place between reacting substances, to form new substances, ठीक है ना। क्लियर है बात, इसमें येलो आपने लाया, यस, अच्छा लग रहा। बढ़िया, ठीक है ना। तो आपने ये दोनों रिएक्शन लिख लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, केमिकल रिएक्शन के, और ये ना, हाँ बिल्कुल, राइट इट डाउन, ये एग्जाम्पल है आपके केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब मैं आपको वाला केमिकल रिएक्शन दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। अब देखो, पहले इतना लिखो और उसके साथ जो ये लिखा ना इसको भी समझ लेना। जैसे लेफ्ट साइड में क्या हो गया, रिएक्टेंट, तो हम केमिकल रिएक्शन को शो कैसे करते हैं, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। जरूरत नहीं है रिएक्टेंट लिखने की, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंट हो गए, ठीक है, और इसमें फिर हम एक एरो लगाते हैं, ठीक है ना, एरो, और फिर एरो लगा के राइट हैंड साइड में हम जो भी चीज़ मिलती होती है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। उसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट, बिल्कुल राइट, यू आर राइट। और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ही आपका वो एक है न्यू सब्सटेंस, ठीक है ना। यही तो है हमारा न्यू सब्सटेंस, प्रोडक्ट जो बना है, ओके। और ये दोनों क्या है आपके, रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करके नए फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो सब्सटेंस है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि नई चीज़ फॉर्म करेंगे। बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लिया आपने, एक मैग्नीशियम वाला, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दिस वन जिंक प्लस HCl इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी एक रिएक्शन है। तो चलो इसे करके देखें, लेट्स सी। देखो बच्चों, ये है आपकी क्या, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, हिंदी में परख नली, पिछले साल मीम में बहुत फेमस हुई थी, ठीक है, परख नली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। और इसके अंदर है हमारा HCl, क्या, HCl, यस। इस साल हम दोबारा से पूरा स्टॉक भरा है आपके लिए, नए नए एक्सपेरिमेंट का सामान लेके आए हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा लेके आए हैं ताकि आपको और चीज़ें दिखा सकें हम। तो नए बैचेस में मज़ा आने वाला है बच्चों को।
तो इसमें हमने थोड़ा सा ये HCl लिया है। भैया मुझे पॉप साउंड वाला नहीं, नहीं अभी मैं पॉप साउंड का नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ रिएक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। जो बच्चे हमारे साथ पहले से उन्होंने देखा होगा, अब देखो जैसे ये है, इसके अंदर हम ये डालते हैं, ये देखो दिख रहा है कुछ, ये देखो दिख रहा है कुछ हो रहा है इसमें। भैया आप वो लगा नहीं अभी वो नहीं करने वाला, अभी हाइड्रोजन गैस वाला हम बाद में करेंगे। अभी जो आपको कुछ दिख रहा है कि जैसे हमने इसमें डाला तो इसमें कुछ क्या निकल रहा है, झाग निकल रहा है, ठीक है। वाइट कलर आ रहा है और बुलबुले निकल रहे हैं। अगर आप लोग पास से देखें तो यहाँ पे बुलबुले फॉर्म हो रहे हैं। मेघा दिख रहा है आपको? मिल्की मिल्की हो जाता है। यस दिव्यांशी यू कैन सी इट ना। और इसमें से आवाज़ भी आ रही है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ओके और साथ ही में एक चीज़ नोटिस करो, इसे ज़रा पकड़ो, ये गर्म हो रहा है या नहीं, थोड़ा सा टच करो, हो रहा है ना दिव्यांशी, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा गर्म भी हो रहा है। तो जो रिएक्शंस हीट प्रोड्यूस करते हैं लाइक ये, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? नहीं एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं साथ में ही आपको लेके चल रहा हूँ चीज़ें कि वो रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है या फिर इवॉल्व होती है, जैसे ये है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो ये यही रिएक्शन है आपका जो हमने यहाँ लिखा है, जिंक प्लस HCl। तो हमने क्या मिला है, जिंक हमने डाला था मेटल, HCl पहले डाला था, तो हमें क्या मिला, जिंक। जो इसके अंदर फॉर्म हो रहा है वो है जिंक क्लोराइड, और साथ में जो ये बुलबुले निकल रहे हैं ना, ये बुलबुले, ये जो गैस निकल रही है, ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना ये। और फिर साथ में हीट, बोलो। हीट प्रोड्यूस करती है, उसको क्या बोलते हैं फिर? एक्सोथर्मिक, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके as you can see it। स्कूल में आपको पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना? भैया 8 में भी करा था हमने, 9 में भी करा था, दोनों में। नहीं सॉरी 8 में करा था, 9 में करा, जो 9 में याद नहीं पर 8 में करा था। और जो ये बहुत प्रेशर आता है भैया, उंगली गरम भी हो जाती है। मत करो नहीं मजा तो आता है, ठीक है ना। देखो जो हाँ देखो जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, तो वही हम टेस्ट कैसे करेंगे क्योंकि गैस सिर्फ हाइड्रोजन ही थोड़ी ना है, दुनिया में बहुत सारी गैसेस है। बस हाइड्रोजन की स्पेशलिटी ये है कि ये जब जलती है तो इसमें से किसकी? एक्सोथर्मिक की, THERMIC, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। ठीक है क्या दिक्कत है? ओके अब देखो बच्चों, एक चीज़ और मैं साथ में बता देता हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में ना जो चेंजेस होते हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, तो अब हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ तो आपने अभी देख ली कि देखो कलर में चेंज आता है, देख रहे हो ना। वाइट अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, अब क्या हो गया? वाइट। तो एक कलर में चेंज आ गया। इसमें नया चीज़ गैस फॉर्म हुई, जैसे इसमें आपने देखा बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, यानी कि नए चीज़ें फॉर्म हुई, गैस निकली, ठीक है। आपने क्या देखा, ये गर्म हो गई, इसका मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट, ठीक है ना। बोलो पानी अब क्या बन गया? क्या ये बन गया? पानी नहीं था, वो HCl था, जिंक क्लोराइड बन गया ये। मतलब पानी बोल रही हाँ है, वही ये सो सॉल्यूशन है, ये जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है अब, ठीक है। दोनों मिक्स हो गए ना। यस तो ये हो गया। एंड अब हम और डिस्कस करते हैं। चलो इसके नीचे एक चीज़ लिखो फिर, केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ में आप वो एग्जांपल लिखो जो अभी हमने डिस्कस करे, लाइक राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग मतलब फ्रूट का पक जाना, ठीक है ना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आराम से रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ और फ्रूट कुकिंग ऑफ फूड भी लिख सकते हो, क्योंकि फूड का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि जब हम
गैस पे रख के चीज़ों को पकाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो किचन आपका एक तरह से केमिस्ट्री की लैब है, याद रखना, जिसमें मम्मी मेन साइंटिस्ट है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। यस, कुकिंग ऑफ फूड लिख लिया। और क्या लिख सकते हो? मेकिंग अ कर्ड। यस, टर्निंग और कहते सावरिंग ऑफ मिल्क भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। बर्निंग ऑफ कैंडल, जो कैंडल जलाते हैं वो भी क्या है, एक है भैया। क्योंकि जब आप कैंडल जलाते हो तो धुआं नहीं निकलता। एक लिख लो डाइजेशन ऑफ फूड, आपका जो हमारे पेटों के अंदर होता है, वो पेट के अंदर होता है, एक ही पेट होता है हमारा, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। और जो एक रेस्पिरेशन भी लिखो, ये आगे एक चैप्टर है, उसमें हम हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस बायो का चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लिखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं ना, तो उससे कैसे हमारे एनर्जी मिल रही है हमें, ठीक है ना, उससे हमें एनर्जी कैसे मिल रही है। ओके, और एक लिख लो फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब इसमें आप एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन देखोगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हो गया। अब इसके नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नई चीज। देखो बच्चों, 2 पेन का यूज करो, स्टार्टिंग से कह रहे हैं, ठीक है ना, कल से फॉलो इट, ठीक है ना। हाँ, और मतलब नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 2 पेन का, ठीक है ना, एक ब्लैक और ब्लू ला लो या रेड ला लो, कुछ भी ला लो, ठीक है ना, आप कुछ भी ला लो। ये देखो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए होगा तो ले लेना, ठीक है। चलो चलो ठीक है, तो लिख लिया आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके अंदर लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है क्या स्पेशल चेंज, ठीक है। तो लिखो द चेंजेस विच टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द चेंजेस which takes place as a result of chemical reactions, the changes which takes place as a result of chemical reaction are known as characteristics, characteristics की स्पेलिंग सबको आती है ना, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, समझ गए। तो जो जो चेंजेस होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला लिखो एवोल्यूशन ऑफ गैस, EVOLUTION, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, इसे थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ेगा हमें। जैसे कि ये जो है ना, क्या इसके अंदर कंसंट्रेटेड एसिड है, मतलब डेडली वाला, वो क्या था, डाइल्यूट, वो हम पढ़ेंगे आगे। मतलब ये जो है ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा लेते हैं। अब देखो देखो, जो मतलब लैब में वो, हाँ अब देखो, जैसे देखो हमने इसमें डालेंगे, देखो देख रहे हो, ये डलते ही कितना तेज रिएक्शन हो गया। इसका प्रेशर बहुत भयंकर आता होगा, फिर थम लगा दे तब तो यही हाल हो सकता। देखो चलो कोई नहीं। तो देखो ये जो है इस बार अभी क्या बोलते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन हो रहा है, और ये बहुत, अब देखो अब इसे टच करो, वो यहाँ पे टच करो, ज़्यादा गर्म हो गया है ना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अब ये जो बुलबुले निकल रही हैं ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो आपने क्या देख लिया कि केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है। तो ये वही थी डेफिनेशन जो हमने लिखा, ठीक है ना। हाँ, वो कलरलेस हो गया फिर से, ठीक है। ये क्या हो गया, जो आपने पहला लिखा वो आपने देख भी लिया
कि जब एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो गैस निकलती है। तो आपने देख लिया, सो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये है आपका, ओके, इसको थोड़ा सा पकड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लो यहाँ से, ठीक है, गिराना नहीं है। तब तो हमारे हाथ ही जल जाएंगे। यस। ये देखना क्या कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये है, इसके अंदर अभी क्या है, नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ये डालता हूँ, देखो क्या होगा। इसे खोलना आप मेगा, ये क्या है? बताते हैं आपको। ये देखो, तो इसके अंदर हम ये डालते हैं, तो आप देख रहे हो कि क्या कलर आ रहा है इसका, ग्रीन, ठीक है। अब इसको उसमें डालेंगे। यस, अभी क्या है इसका कलर, पूरे ग्रीन, देख पा रहे हो आप अच्छे से, बहुत ही प्यारा। अब वो दो, अब ये लेते हैं हम, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर डालते हैं, देखना क्या होगा, ठीक है। क्या हो गया कलर अब, भैया पिंक रेड। पिंकिश रेड ना। हाँ भैया। तो कितनी जल्दी चेंज हुआ, ठीक है, यू कैन सी इट। तो जो ये कलर चेंज हुआ है प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज नहीं हो सकता है। आंखों के सामने देख के नहीं बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो लिखो चेंज इन कलर, मतलब ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में होते हैं, ठीक है, चेंज इन कलर। अब अगला लिखो, इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट, या चेंज इन, इसको लिख लो चेंज इन टेम्परेचर सिंपली, क्योंकि हो सकता है हीट हो या फिर हो सकता है वो चीज़ ठंडी हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ और मिला के और कुछ कर- इसका कलर मैं दूसरा कलर भी चेंज करवा सकता हूँ आपका, ये कराओ मैं एक बार। ठीक है। पहले लिखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जो अभी आपने देखा था कि जब हमने टेस्ट ट्यूब पकड़ी थी तो वो गर्म हो चुकी थी, ठीक है, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ था, ओके, ठीक है। अगला लिखो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। जैसे कि जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। जब कैंडल बर्न करते हैं तो आपको पता है जैसे कि जो वैक्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब धुएं में बदल जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन। तो वो क्या है, स्टेट ही चेंज हो गई, सॉलिड से गैस, तो चेंज इन स्टेट, ओके। देखो आइस का मेल्ट होना अलग चीज है, आइस का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है, क्योंकि कुछ नया नहीं बनता, पहले भी H2O था और मेल्ट होने के बाद भी H2O ही है। बट जब वैक्स की बात कर रहे हैं तो वैक्स का जो फॉर्मूला होता है जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। इसका एग्जांपल में लिख लो बर्निंग ऑफ कैंडल, चेंज इन स्टेट में, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल। अगला लिख लो आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो हम बताएंगे अब आपको क्या होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की स्पेलिंग लिखो PRECI PITATE, प्रेसिपिटेट। अब देखो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप दो केमिकल्स को मिलाते हो A + B तो वहाँ पे कुछ चीज़ें निकलती हैं C + D। मतलब सोचो आपने दो पानी को मिलाया, लिक्विड लिक्विड, ठीक है, और जो नई चीज़ बनी वो लिक्विड नहीं है, वो क्या है, सॉलिड है, मतलब पानी में मिक्स नहीं हुई। तो जो वो नई चीज़ बनी ना जो पानी में मिक्स नहीं हो रही, मतलब सॉल्यूशन से अलग हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे कि देखो रेत को हम पानी में डालेंगे मिक्स नहीं होगा ना, समझ पा रहे हो, एक और एग्जांपल, बोलो। जैसे तेल को उसमें पानी में हाँ बिल्कुल, वो भी इनसॉल्युबल है,
तो केमिकल रिएक्शन में कुछ समय क्या होता है कि जैसे ए बी, ये पहले पानी पानी थे लिक्विड, आप ठीक है ना, अलग अलग, लेकिन जब इन्हें मिक्स करा तो कुछ नया बना सी, जो कि पानी में मिक्स नहीं होता है, तो ये सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। तो जो चीज़ अलग हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट, यस। इसकी डेफिनेशन लिख लो अलग से जो हम बता रहे हैं प्रेसिपिटेट की, ये बहुत आता है एग्जाम में, लिख लो। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोड्यूस्ड, प्रेसिपिटेट is a solid produce या product लिख लो। precipitate is a solid product which separates out from the solution during reaction, तो ये आपका एक प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट, जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। इसके आगे शॉर्ट में लिख लो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर। मतलब अगर आप एक लाइन में लिखना हो तो ये भी सिंपली लिख सकते हो कि आप प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट। इनसॉल्यूबल मतलब जो मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट। लिख लिया आपने, कोई दिक्कत? अब बच्चा पार्टी ओके। तो ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपको एक दूसरी चीज भी दिखा देता हूं मैं। देखो ये है हमारे पास, दिस इज समथिंग वी कॉल, कुछ है सोडियम, तो वो है, चलो देखो इसमें ये डालते हैं, ठीक है। क्या कलर आ रहा है, ग्रीन। है क्या वैसे ये आप जब इसकी बारी आएगी तब बताएंगे, अभी के लिए मिस्ट्री है। नॉर्मल तो नहीं है, क्यूरियोसिटी फ्लो में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आप सब भी स्पेशल हो, ठीक है, नॉर्मल बच्चे नहीं हो, याद रखना, नॉर्मल टीचर भी नहीं है, ठीक है, यस, ठीक है। देखो तो ये है आपका, ठीक है, अभी तो ग्रीन सॉल्यूशन है, ओके ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ ही डालते हैं, देखो आपको अभी दिख जाएगा इसका कलर, देखिए कैसा हो गया, ठीक है ना। अभी क्या हो गया था, रेड, अभी क्या हो गया, पर्पल। सो दिस इज ऑल दिस आर केमिकल रिएक्शन। और आप ये समझोगे भी ऐसा क्यों हो पा रहा है, ठीक है, हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, बोलो। बिल्कुल डाल देते हैं, बच्चों की बात हम सुनते हैं बड़े अच्छे से। पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, नहीं ठीक है, इसको लाल करना है, हाँ भैया, करना है, हाँ भैया, पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। भैया मुझे झाग वाला नहीं है यार, भैया जो झाग है बाहर निकल जो मुझे मोबाइल में नहीं आता, कुछ डाल दो ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये सब आपके केमिकल रिएक्शन है, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, ओके। तो ना यू नो ऑल दीज थिंग्स। क्या ये तो कुछ बना, एक चीज़ नोटिस करो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो कुछ दिखाता हूँ, कमाल की चीज़। वो अब देखना, कोई नीचे नहीं है क्या पार्टिकल, मिलन आ गया। ये देखो, ये जो आ जाओ मिलन, देखो इसमें से जो ये निकल रहा है ना, ये सब जल रहे हैं, देखो कैसे, ठीक है। ये जो गैस निकल रही है क्या है, हाइड्रोजन
गैस, ठीक है, इसको भी डाल दो इसमें, सब कुछ डाल दो। कुछ नहीं बदलेगा उससे तो, लेकिन ये है, ठीक है ना। और देखो तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो फॉर्म हो रहा है। आप पे वो है जो रिबन होता है वो, ये देखो, जैसे देखो ये चीज़ है, ये नीचे गिर के ऊपर जा रही है क्योंकि ये जो बबल्स हैं वो उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे देख रहे हो, देख रहे हो ये कैसे हवा में, ठीक है बच्चे, रिबन होता है कि जो रेड होता है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिटमस पेपर होता है, सारी लिटमस पेपर ये वो है आप पे। सब है जब उसके ये बारे रिबन डालो। जब बारी आएगी उसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ठीक है ना। अब इसको एक बार अच्छे से घर से देख के आना, कल तक समझ के आना कि, और कोई डाउट हो तो आप पूछना, ठीक है बच्चों। डाउट में कोई कमी नहीं रखनी, ठीक है। जो चीज़ भी आपको कम लगे या नहीं समझ आई तो उसी टाइम पूछ लो, ठीक है, बिना टेंशन, ओके। रिएक्टेंट बोलते हैं ना। हाँ, जो चीज़ें कंबाइन होती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, जो पहले होती हैं, ठीक है। और जो उनसे नई चीज़ मिलके बनती है उसे प्रोडक्ट, बिल्कुल। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो रिएक्टेंट है, यस, ठीक है। डाउट्स में कोई कमी नहीं रखनी है, जो भी आपके डाउट है पूछो। ये ले लो, आप भी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। इसको स्कैन करके हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने कर रखा। ठीक है। उसमें नोट्स हैं आपके, ठीक है ना, मेगा।